ठीक है दोस्तों, बाकी पिछला हमने सब कुछ जान लिया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातिक सूत्र जो होते थे, कोरिलेटिव जो सूत्र थे, उनको भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रश्नों का एक्सरसाइज करेंगे। जब प्रश्नों के एक्सरसाइज को हम करेंगे दोस्तों, तो हमको और बाकी बेसिक चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा हमारा प्रश्न। यदि tan a बराबर 3/4, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, यदि tan a बराबर 3/4 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि tan का अनुपात हमको दे दिया है, tan a का अनुपात दे दिया है, फिर इसके बाद 5 त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों हमको और ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात और ज्ञात करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम दोस्तों हल करते हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। यदि tan a बराबर 3/4 इतना हमको दिया है, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपके परीक्षा में सवाल पूछता है कि नहीं पूछता है। पिछले साल के पेपर आप देखे होंगे, आता है प्रश्न। चलिए हल करते हैं। चलिए दोस्तों हल करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि tan a की बात कर रहा है, तो tan थीटा बराबर हमने सूत्र पढ़ा था कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। देखिए tan a बराबर क्या दिया है, 3/4 हमको क्या है दिया है, क्या है हमको दिया है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चित्र बनाएंगे। एक कुछ नहीं करना, हमको एक चित्र डायग्राम बनाना है समकोण त्रिभुज का। हमने आपको बताया था कि आपके त्रिकोणमिति में जितने भी सवाल हम हल करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ही बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज ही लेकर के क्या करेंगे, हम चलेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज मैं आपके सामने बना दे रहा हूं। ये हमारा दोस्तों क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे क्या है, हमारा समकोण है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। किसका, यहाँ पे एंगल हमारा A, यहाँ पर B, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, हमने ये इसलिए कर दिया कि चूंकि समकोण त्रिभुज जब बना हुआ है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी कि इस एंगल के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, लंब होती है। यानी कि जब इसके बराबर, ये हमारा किसका मान के बराबर है, उसके थीटा के, यानी कि उसके कोण के मान के बराबर है। तो यहाँ पर इसका एंगल जब बनाएंगे तब ये भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। इसलिए इस डायग्राम में हमने क्या कर दिया, ऐसा दर्शाया है। तो थोड़ा सा आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि सूत्र के साथ जो हमने सूत्र याद किया था उसके हिसाब से उसका मान बैठे, है ना, क्योंकि हमको आगे प्रश्न को हल करने में गलती न हो। अब देखिए ये हमारी कौन सी भुजा हो गई, लंब हो गई। ये हमारी कौन सी भुजा हो गई, आधार हो गई। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, कर्ण हो गया। ये तीनों भुजाएं हमको समझ में आ गई हैं, आई है ना। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारी क्या है, ए वाली भुजा है, तो लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है। लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है। और आधार का मान कितना दिया है दोस्तों, हमको 4 दिया है। आधार का मान कितना दिया है, 4 दिया है। इन दो भुजाओं का मान तो हमको पता चल गया, और तीसरी भुजा का मान हमको क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। और है कैसा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी इस त्रिकोणमिति में 2 अनुपात दिए रहेंगे, तीसरा अनुपात जब हमको निकालना है तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर देंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम तीसरी भुजा का मान निकाल लेंगे। तो क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय हमारी, किसी समकोण त्रिभुज में
किसी एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि शुद्ध शुद्ध हमारा क्या कह रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर सबसे बड़ी भुजा इस समकोण त्रिभुज में हमारी यही दिख रही है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जब आपसे पाइथागोरस प्रमेय अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जो मैं लिखवाया हूं सूत्र, जब वो बनेगा तभी इसके आगे क्या कर पाएंगे, इन प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। ठीक है ना, इसलिए मैं पूरा बेसिक आपको बताया। मैं जानता हूं कि पढ़ते पढ़ते कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनसे कभी क्लास में छूट जाता है, इसलिए मैं उसका रिवीजन करवा दिया। पाइथागोरस प्रमेय का भी सूत्र हमने आपको लिखवा दिया। ज़रूरत वाली जितनी चीज़ें थी दोस्तों, ज़रूरत वाली सारी चीज़ें हमने आपको क्या कर दिया है, लिखवा दिया है ना। अब देखिए कर्ण क्या है हमारी दोस्तों, AC का वर्ग बराबर, ठीक है ना, ये हमारी क्या है, कर्ण है। लंब क्या हो जाएगा हमारा, BC का वर्ग धन आधार क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, AB, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब इसमें क्या करना दोस्तों, हमको मान रख देना है, मान रख दीजिए। तो AC का वर्ग बराबर BC का कितना दिया हुआ है मान, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। यानी कि इसका मान हमने कहाँ से पाया, इसका मान 3 दिया है, इसका मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो इनका दोनों का वर्गों का योग इस बड़ी भुजा के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। अब देखिए AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 3 त्रिका 9 धन 4 चौको 16। तो AC का वर्ग दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 16 9 25। तो AC का वर्ग दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग, 5 पच्चे 25 होता है। तो AC का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, वर्ग से वर्ग क्या हो जाएंगे हमारे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो AC बराबर दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि कर्ण का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिख लीजिए। इतना समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है, बहुत ही मतलब वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आराम से भी पढ़ा रहा हूं। जितनी बेसिक जानकारी होती है सब डिटेल से मैं देते चढ़ रहा हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और रामबाण साबित होने वाला है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादातर शेयर भी कीजिएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना त्रिकोणमितीय अनुपात हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको 3 ठो निकालना है। आपके ठेठ भाषा में बता रहा हूं कि हमको क्या करना है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले हमको निकाल लेना है। बाकी 3 अपने आप हमसे निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के क्या हैं, वो रिश्तेदार हैं। क्या हैं, एक दूसरे के वो रिश्तेदार हैं, इसलिए अन्य 3 हम कैसे निकाल लेंगे। तो साइन का निकाल लेते हैं दोस्तों। तो साइन का क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब दोस्तों हमारा क्या है, BC है ना, BC हमारा क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। और कर्ण दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, AC हो रहा है। कर्ण हमारा क्या हो रहा है, AC है ना, दिख रहा है ना। चलिए ठीक है। अब देखिए कितना है, लंब का मान कितना है, 3 है। लंब का मान कितना है, 3। और देखिए इसका मान कितना हो रहा है, कर्ण का मान कितना आया था, हमने निकाला था अभी 5। तो 3/5 दोस्तों इसका मान हो जाएगा साइन थीटा का मान। साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। अब देखिए अगला हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का सूत्र हमने आपको क्या बताया था, आधार बटे कर्ण बताया था।
क्या है? आधार बटे कर्ण। तो देखिए दोस्तों, आधार हमारा क्या है? AB है। आधार क्या है हमारा? AB। और कर्ण क्या है दोस्तों? हमारा AC है। कर्ण क्या है हमारा? AC। बराबर देखिए AB का मान कितना दिया हुआ है? AB का मान हमारा दिया है 4, तो 4, और इसका कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? AC का मान 5 दिया है, तो क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। अब tan A का मान दोस्तों हमको दिया ही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक कोण A के बारे में बात कर रहा है, तो कोण A को लेके चलेंगे हम। बाई मिस्टेक हमने थीटा लिख दिया, यहाँ पे क्या रहेगा? कोण A रहेगा। अब देखिए tan A बराबर हमको पहले से ही दिया हुआ है, तो ऐसा सूत्र लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा? tan A का मान कितना दिया है? 3/4 दिया है। अब दोस्तों हमने बताया था, अब इनके रिश्तेदारों का भी मान हम क्या करेंगे? आसानी से निकाल लेंगे। हमने आपको सूत्र बताया था कि एक दूसरे के रिश्तेदार कौन कैसे होते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने बताया था tan का रिश्तेदार कौन है? cot। tan का रिश्तेदार कौन है? cot। यानी कि cot A बराबर क्या हो जाएगा? 1/tan A। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 4/3। cot का क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। tan का रिश्तेदार कौन है? cot है, तो सीधे क्या कर देना? इसके मान को हमको बदल के लिख देना है ना। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? tan के बाद क्या आता है? cot। cot के बाद क्या? cos का रिश्तेदार कौन था दोस्तों? हमारा sec था, तो sec A बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 1/cos A। 1/cos A हो जाएगा। अब देखिए 1/cos A क्या हो जाएगा हमारा? cos A का मान कितना दिया था? 4/5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 5/4 हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना? बिल्कुल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है? स्नेह 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 करके क्या करना है? पढ़ते चलना है। जैसे आप कहावत सुने हो ना, रटनते विद्या खुदनते पानी, रसरी आवत जात के सिर पर होत निशान, है ना। पत्थर भी क्या होता है? जब बार बार रस्सी से क्या करते हैं? हम पानी निकालते हैं, तो जो रस्सी पत्थर में टच करती है वो भी क्या हो जाती है? पत्थर को भी घिस घिस के काट देती है। उसी तरीके से जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा हमसे क्या होगा? आगे की चीज़ें बनेंगी और समझ में भी आएंगी, ठीक है ना। अब देखिए हमने कितने निकाल लिए? 1 2 3 4 5। अब दोस्तों हमारा क्या बचा है? कोसेक ए बराबर, कोसेक ए का रिश्तेदार कौन था? हमने बताया था आपको, साइन ए। तो 1/, क्या हो जाएगा? साइन ए हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? देखिए साइन ए का कितना आया था? 3/5। तो इसका अपोजिट कर दीजिए, 5/3। चलो भैया हम तुम्हारा बदला ले लिए। आ गए सभी के मान, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों सभी के मान आ गए। हुए कि नहीं हुए? tan का तो हमको दिया ही था। यहाँ पे क्यों लिखे थे? क्योंकि इसके रिश्तेदार का पता लगाने के लिए किए थे। भैया हमको उसका सूत्र याद न करना पड़े, बिना सूत्र से क्या करें? हम उसके रिश्तेदारों का मान सीधे सीधे हम क्या करते चलें? निकालते चलें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से।